गुड मॉर्निंग डियर जी स्टूडेंट्स, है ना। आज हम क्लास 8 का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको, रक्षाबंधन के बाद हम धीरे धीरे आपके, है ना, सब्जेक्ट्स बढ़ाएंगे। तो आज हमने साइंस की भी स्टार्टिंग कर दी है। तो साइंस में आपको क्लास 8 का साइंस है और फर्स्ट चैप्टर जो अपना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स क्या होता है? फसल, फसल का उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, फसल का जो उत्पादन होता है। आपको इस पे काफी कुछ पता है ना। क्रॉप प्रोडक्शन फसल का उत्पादन एंड उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उसका रख रखाव। एक तो फसल का उत्पादन कैसे होता है और उसका रख रखाव कैसे होता है ना। तो उसके ऊपर हमारा एक चैप्टर है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, रीड करेंगे। तो हमें इतना यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना, हमको यहाँ से 1.1 पढ़ना है। 1.1 पढ़ना है। ये 1.1 दे रखा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। 1.1 जो दे रखा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसके ऊपर हमको पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? एग्रीकल्चर मतलब खेती संबंधित, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। तो उसके ऊपर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेहन से, है ना। वेहन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। वेहन मीन्स जब, प्लांट्स मीन्स पौधे, सेम काइंड मतलब एक जैसे प्रकार के, आर कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड मतलब सींचते हैं उनको, वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, एक स्थान पर उनको कल्टिवेट करते हैं, है ना, खेतों को। ठीक है, लार्ज स्केल पर, एक बड़े स्केल, बड़े पैमाने पर। इट इज कॉल्ड ए क्रॉप, है ना। जहां पर हम एक स्थान पर, है ना, वन प्लेस मीन्स एक स्थान पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर हम, है ना, क्रॉप मतलब ये कल्टीवेट करते हैं, मतलब किसी फसल को हम लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। क्रॉप मीन्स फसल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं क्रॉप। क्रॉप मीन्स जो फसल होती है ऑफ व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं की, व्हीट मीन्स गेहूं की। जो क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की जो फसल होती है, मीन्स उसका मतलब होता है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ ए व्हीट। तो ऑल द प्लांट्स, है ना, दैट ऑल द प्लांट्स, सभी पौधे जो हैं, ग्रोन मतलब उगते हैं, जिनका जो विकास होता है, इन फील्ड मीन्स खेती के अंदर, दैट ऑफ व्हीट, वो जो रहते हैं गेहूं होते हैं। क्या होते हैं वो? गेहूं होते हैं। व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं, अनाज। यू ऑलरेडी, यू मीन्स तुम, ऑलरेडी नो, ऑलरेडी मतलब वैसे भी जानते हो, नो मीन्स जानना, और ऑलरेडी मतलब पहले से ही, जो आप पहले से ही जानते हो कि दैट क्रॉप्स, हम सब जानते हैं, हम गांव के अंदर हमें अच्छी तरह से पता है ना, कि क्रॉप्स मैनेजमेंट क्या होता है। गेहूं कब लगाया जाता है, चना कब लगाया जाता है, पहले सोयाबीन लगाते हैं ना, मक्का लगाते हैं, कब कौन सी फसल लगाई जाती है, आपको अधिकांश बच्चों को ये पता है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यू ऑलरेडी नो, आप ऑलरेडी जानते हो कि दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स। फसल जो रहती है विभिन्न प्रकार की होती है ना। क्रॉप्स आर डिफरेंट मतलब विभिन्न टाइप्स मतलब प्रकार की होती है। लाइक जैसे सेरेरल्स, सेरेरल्स मीन्स होता है अनाज, अनाज के अंदर गेहूं आ गया, मक्का आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया आपका। ठीक है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में सब्जियां आ गई आपकी सभी, एंड फ्रूट्स, और फल आ गए, है ना। दिस कैन बी, ये कैन बी मतलब हो सकते हैं क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत, अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। बेसिस मतलब आधार पे, किसके? सीजन मतलब ऋतुओं के आधार पर इनको अलग अलग टाइम पे इनको बोना पड़ता है और इनकी, है ना, खेती होती है। इन विच दे ग्रो, विच मीन्स जो, दे मीन्स वे, ग्रो मीन्स उगते हैं, अलग अलग सीजन में वो उगते हैं ना। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो हमने क्या लगा रखा है? सोयाबीन लगा रखा है, मक्का लगा रखा है ना। दो फसल हमने मोस्टली लगाई जाती है, सोयाबीन और मेज। मेज मीन्स मक्का, हमने ये लगा रखा है ना। अब उसके बाद बता रहे हैं आगे, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। इंडिया इज ए VAST वेस्ट कंट्री। इंडिया मतलब भारत, इज मीन्स है, वेस्ट मीन्स व्यापक, व्यापक मतलब फैला हुआ, VAST व्यापक मतलब फैला हुआ कंट्री। एक भारत, एक आपको पता है बहुत बड़ा देश है, एक फैला हुआ देश है ना, कंट्री मीन्स देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक मतलब जलवायु, है ना, जहाँ का जो मौसम होता है, जहाँ की जो जलवायु होती है। कंडीशंस मीन्स उसकी जो स्थिति है, कंडीशंस में जो स्थिति है उसके। लाइक में जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापक्रम जो होता है ना। ह्यूमिडिटी जो नमी होती है, आर्द्रता होती है ना। एंड रेनफॉल, और जो बारिश का जो होता है। वेरी, VARY वेरी, ये अलग वेरी हो, ध्यान रखना, VARY वाला, इसका मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वन रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। देयर इज ए रिच, देयर इज ए रिच वेराइटी, एक प्रकार से बहुत बड़ी वेराइटी होती है। रिच मतलब अमीर, बहुत बड़ी वेराइटी होती है क्रॉप्स की। ग्रोन, क्रॉप्स फसल उगने की। इन डिफरेंट पार्ट्स, और विभिन्न अलग अलग, है ना, भागों में ऑफ द कंट्री, अलग अलग भागों में अलग अलग फसल उगाई जाती है, क्योंकि सबके कहीं ज्यादा जल पानी गिर रहा है। जैसे हम देखते हैं अभी कि बॉम्बे में बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, कहीं बिहार में बाढ़ आ रही है, पर अपने इधर नहीं हो रहा है। तो सबका अलग अलग क्लाइमेटिक होता है ना।
और सबकी ज़मीन अलग अलग होती है। जैसे हम हिमाचल की ज़मीन की बात करें तो वहाँ नमी है, वहाँ ठंडक है, वहाँ अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एप्पल वगैरह आते हैं कश्मीर से भी, है ना। तो सबकी अलग अलग क्लाइमेट होता है, सबकी अपनी अपनी अलग जलवायु और है ना सोइल जो रहता है उसका मिट्टी का वातावरण भी अलग अलग होता है। तो डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू बोल्ड क्रॉपिंग, है ना, डाइवर्सिटी डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना, के बावजूद, किसके बावजूद, विविधताओं के बावजूद, डाइवर्सिटी टू बोल्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दिस आर। हम दो प्रकार की फसलें लेते हैं, हम दो प्रकार के, दो अलग अलग टाइप के फसलें लेते हैं। अब वो कौन सी होती है, एक आपका बता रखा है इसमें डार्ट में, खरीफ क्रॉप्स, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ की फसलें किसे कहते हैं, क्रॉप्स मींस फसलें। अब खरीफ फसलें किसे कहते हैं, दी क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन, ऐसी फसलें, दी क्रॉप्स व्हिच आर, ऐसी फसलें जो सोन मतलब है ना उगाई जाती है इन रेनी सीजन, बारिश के सीजन के द्वारा, जब बारिश होती है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, जो बारिश के सीजन में उगाई जाती है उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे द रेनी सीजन इन इंडिया, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो रेनी का सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, वो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है, जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है। तो उसके अंदर हम पेडी मतलब धान लगाते हैं, धान मतलब मक्का, है ना, और अपना व्हीट गेहूं, है ना, मेज मक्का, ये पता रखा इसमें, पेडी मीन्स धान, मेज मक्का, सोयाबीन लगाते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली भी लगाते हैं, एंड कॉटन कपास भी लगाते हैं, और खरीफ क्रॉप्स, ये सब खरीफ क्रॉप्स कहलाती है। ओके, इसके बाद आता है एक रबी क्रॉप्स। अब रबी की फसलें कब लगाई जाती है, दी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसी क्रॉप्स जो ग्रोन मतलब उगती है ना, उगती है, जो जिनका विकास होता है, जो बढ़ती है ना, जो लगाई जाती है। विंटर मतलब ठंड के दौरान, अक्टूबर से मार्च के दौरान। देखो पहली हो गई हमारी जून टू सितंबर रेनी सीजन की, अब दूसरा आ रहा विंटर मतलब ठंड, है ना, उसमें अक्टूबर से मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए कौन सी फसल होती है, एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट गेहूं, है ना, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, एंड LINSEED लिनसीड में तो होता है अलसी। ये सब हम रबी क्रॉप्स में, है ना, तो इन सबको रबी क्रॉप्स कहते हैं। बिसाइड्स मतलब के बाजू में, दिस ये पल्सेस मींस दालें, एंड वेजिटेबल सब्जियां, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। कितनी जगह हम गर्मी में भी ये देखते हैं कि वो कई दालें और सब्जियां उगाई जाती है ना, वही क्लाइमेट के कारण। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। बेसिक मतलब एक आधार, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, आप क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिस क्या है ना, फसल उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फसल उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, व्हाई मींस क्यों, पेडी धान कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, हम धान ठंड में क्यों नहीं लगाते हैं। तो ये आंसर दे रही है, पेडी रिक्वायर्स मतलब मांगती है, अ लॉट ऑफ वाटर, खूब सारा पानी मांगता है, पेडी मतलब धान वाली फसल बहुत ज्यादा पानी मांगता है, देयरफॉर मींस इसलिए, इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, इसलिए उन्हें बारिश के मौसम में लगाया जाता है ना। इसने इसका आंसर का इसने क्वेश्चन पूछा है उससे, इसने उसका आंसर भी दिया है। अब आगे पढ़ेंगे हम कल्टीवेशन मतलब सिंचाई ऑफ क्रॉप्स इनवॉल्व्स, जो खेती होती है फसलों की, इनवॉल्व्स मतलब शामिल होते हैं उसमें, सेवरल मतलब अनेक, है ना, एक कोई भी फसल तैयार करते हैं तो उसमें कोई एक विधि नहीं होती है फसल तैयार करने की, बहुत सारी विधि और बहुत सारे हमें प्रैक्टिस और बहुत सारे काम हमें उसके अंदर करना पड़ते हैं। तो फिर से पढ़ेंगे इसको, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स, जब हम खेती करते हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत खूब सारी अनेक एक्टिविटी मतलब गतिविधियां शामिल होती है, अंडरटेकन बाय फार्मर्स, एक किसान के द्वारा बहुत सारी अंडरटेकन मतलब ली जाती है, कई प्रकार का गतिविधियां करनी पड़ती है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम तक, एक समय तक। यू में फाइंड, तुम पता लगा सकते हो, दैट दिस एक्टिविटीज, ये सभी गतिविधियां, आर सिमिलर, समान है, टू दोस कैरिड आउट, है ना, ले जाने में, बाय ए गार्डनर मतलब रख रखाव करने वाला एक मालिक, है ना, आर इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। आपने कितनी बार देखा होगा कि जो गार्डनर मिस माली रहते हैं वो भी ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी पौधे भी तैयार करते हैं अपने घर के यहाँ, है ना। कितने प्रकार की होती है चीजें, प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक जो हमने आपको बताया कल्टीवेट करते हैं खेतों के अंदर, और कुछ हमने देखा हाउस के अंदर ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी प्लांट्स भी लगाते हैं घरों के यहाँ, है ना। दिस एक्टिविटीज आर टास्क आर रेफर्ड, ये सभी गतिविधियां जो रहती है संदर्भित रहती है, रेफर्ड में संदर्भित होती है, टू एज ए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, खेती करने के जो अभ्यास होते हैं उनके ऊपर होती है, विच आर
लिस्टेड बिलो, हम उसकी लिस्ट आपको नीचे दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाला लिस्ट में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे करते हैं, मिट्टी को कैसे सुधार करते हैं, जो मिट्टी रहती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है खेतों की। सोइंग, फिर बोने की प्रोसेस क्या होती है। थर्ड नंबर एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मतलब जोड़ना, उसके अंदर खाद और उर्वरक देना पड़ता है हमें, है ना। इरिगेशन, सिंचाई करनी पड़ती है उसमें पानी की, है ना, पानी से। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट्स, हमें घास से भी सुरक्षा करनी पड़ती है, घास भी बहुत उग जाती है ना। हार्वेस्टिंग, फिर हमें उसके बाद कटाई भी करनी पड़ती है उसकी। उसके बाद स्टोरेज, फिर जो अनाज हमने उगाया है उसका हमें भंडारण रखने के लिए एक व्यवस्थित जगह भी चाहिए। तो देखो कितनी सारी चीजें होगी, फिर से पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सी प्रैक्टिस चाहिए हमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, एक मिट्टी का निर्माण, मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे करें, मिट्टी को कैसे सुधारें खेती करने के लिए। सोइंग, बीज कैसे बोने की विधि पूरी। उसके बाद खाद और उर्वरक, मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन, खाद, इरिगेशन में सिंचाई करना उसकी, है ना, पानी से। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट्स, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना घास से भी। हार्वेस्टिंग, फिर बाद में कटाई करना, फिर उसके बाद उस अनाज को स्टोरेज भंडारण करना। तो 1.3 पढ़ रहे हैं अब। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सोइल, अब मिट्टी को कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना पड़ती है खेती करने के लिए, है ना। सबसे पहले काम ही है हमें, है ना, उस खेती की मिट्टी को जो तैयार करना पड़ता है। तो फिर से पढ़ेंगे इसको। दी प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप, दी प्रिपरेशन मतलब सुधार करते हैं मिट्टी का, फर्स्ट स्टेप में पहला कदम हमारा उनका मिट्टी का सुधार करना, मिट्टी तैयार करना। बिफोर ग्रोविंग ए क्रॉप, बिफोर मतलब पहले, ग्रोविंग मतलब उगाने के पहले, फसल उगाने के पहले मिट्टी तैयार करो उसकी, है ना, खेत की। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, वन ऑफ द मोस्ट सबसे खास महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, टास्क मतलब कार्य, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती का, इज टू टर्न द सोइल, है ना, मिट्टी पलटने में, टर्न मतलब पलटना, मिट्टी को पलटना पड़ता है। एंड लूजन इट, और उसको ढीला करना पड़ता है, मिट्टी को पलट के उसको ढीला करते हैं ना। आप खुद ने आंखों देखी देखा है, इसलिए आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना, ठीक है। दिस अलोज द रूट्स, ये सब अलोज हैं, रूट्स मतलब जड़ को, है ना, पेनेट्रेट करना है, घुसाते हैं। डीप मतलब गहरे, इनटू द सोइल, है ना। हम देखते हैं ना ट्रैक्टर चलाते हैं, हाँकते हैं, उस खेती को पूरा, उस मिट्टी को पूरा पलटते हैं पहले पूरा, क्योंकि उसके अंदर क्या जाए पता है, उस सोइल के अंदर, है ना, हवा घुस सके, सोइल के अंदर क्या हो सके, जड़ के अंदर तक वो हवा घुस सके, है ना, उसको भी हवा मिले, वो मिट्टी पलट जाए पूरी, वो तैयार हो जाए नए रूप में। दी लूज सोइल अलाउज, लूज मतलब जो ढीली मिट्टी रहती है। रूट्स टू ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेने में, इजीली आसानी से। इवन व्हेन दे गो डीप, और उसके गहरे जाते हैं, इनटू द सोइल, मिट्टी के जितने गहरे पलटते हैं ना, उसके अंदर वो ब्रीथ मतलब वो सांस ले सके, उसके अंदर हवा जाए, है ना, वो मिट्टी पलट के उसके अंदर हवा जाए। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउज, व्हाई मींस क्यों, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई मींस क्यों, डज द लूजनिंग मिट्टी को ढीला क्यों करते हैं, सोइल अलाउ द रूट्स ऑफ ब्रीथ इजीली, कि वो आसानी से वो सांस ले सके, इसलिए क्यों करते हैं। तो दी लूजन सॉइल, अब देखा आगे, दी लूजन, लूजन मतलब ढीली हुई मिट्टी, सोइल मतलब मिट्टी, हेल्प्स मदद करती है इन दी ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स, है ना, अर्थवर्म्स के लिए वो उसकी हेल्प करती है, अर्थवर्म्स के लिए उसकी हेल्प करती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट, बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज। तो ह्यूमस जो उसकी नमी रहती है ना, उसका जो धरण रहता है ना, उसके लिए उसको ढीली करनी पड़ती है, उसको बदलना पड़ती है, क्योंकि वो उसमें हवा पलट सके, है ना, आ सके, इसलिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम वापस। यू हैव लर्न, आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन। फिर से पढ़ेंगे, यू हैव लर्न, यू हैव लर्न, यू हैव लर्न, आपने सीखा होगा इन प्रीवियस क्लास में, कुछ पिछली कक्षाओं में, 6th में, 7th में। दिस सॉइल कंटेंट्स, मिट्टी के जो अवयव रहते हैं, कंटेंट्स मात्रा जो होती है, मिनरल्स, मिट्टी के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं ना, एंड वाटर, वाटर होता है, एयर हवा होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवित जीव भी रहते हैं, ना। जैसे मैंने बताया था ना, वो कि एक ऐसा प्लांट्स जिसको मांसाहारी है ना, कि वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं उनकी भी खाद बनती है उसमें, है ना, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, मर के उनमें खाद में हो जाते हैं तैयार वो सॉइल ऑर्गेनिज्म, उनको हम मिट्टी के जीव कहते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व, इन दी डेड ऑर्गेनिज्म, है ना, मरे हुए ऑर्गेनिज्म में, आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना, डेड खाद बन जाती है, उनके डिकम्पोज हो जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये सभी न्यूट्रिशंस जो रहते हैं फिर से अब्सॉर्ब मतलब सोख ले जाते हैं
प्लांट के द्वारा, पौधे के द्वारा सब सोख लेते हैं ना, पौधे सब सोख लेते हैं इनको, ये सब पौधों के लिए बेनिफिट्स होता है। तो हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो अपनी जगह ही सही है ना, खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, और इसके अलावा जो हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है उनको भी, हवा की, सॉरी ब्रीथ एयर की, है ना, ठीक है। अब सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, सिंस मतलब से, सिर्फ ए फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर की जो रहता है, कुछ परत, टॉप लेयर ऊपर की जो रहती है मिट्टी की, सपोर्ट मतलब मदद करती है प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करने में, बढ़ाने में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल ब्रिंग्स, टर्निंग मतलब पलटने में और लूजनिंग मतलब ढीला करने में, सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशंस रिच सोइल, है ना, सोइल जो मिट्टी जो है ब्रिंग्स में लाती है न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व रिच अच्छी मात्रा में, सोइल मिट्टी से टॉप पे ले आती है उसको, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है उसको, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिशंस, इसलिए आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है यूज करते हैं उन सब न्यूट्रिशंस का। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, टर्निंग मतलब मिट्टी का पलटना, उसको ढीला करना, सोइल मिट्टी को, इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फसल उगाने के लिए, फसल तैयार करने के लिए, फसल उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, प्रोसेस जो रहती है लूजनिंग ढीला करने की और मिट्टी को पलटने की, जो वो चलाते हैं अपने ना, ठीक है, ऑफ द सोइल इज कॉल्ड उसको टीलिंग और प्लाउइंग कहते हैं, प्लाउ चलाते हैं प्लाउ खेतों में, उसको प्लाउ कहते हैं, प्लाउ के द्वारा मिट्टी को पलटते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ, उसको हम एक यह डन मतलब पूरा कंप्लीट होता है, यूजिंग मतलब उपयोग करके प्लाउ का, प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, प्लाउ जो है तो लकड़ी का भी बना सकता है और आयरन का भी, लोहे का भी बना हो सकता है ना। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, जब मिट्टी बहुत सूखी होती है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग, जब मिट्टी बहुत सूखी होती है थोड़ा हमें पानी की आवश्यकता होती है प्लाउ करने के पहले। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स, तो जो प्लाइड जो रहती है वो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा है ना, उत्पादन के लिए हेल्प करती है। इट इज ए नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है, टू ब्रेक दिस क्रम्स, ये टुकड़े करने के लिए बहुत आवश्यक है, जो बड़े बड़े जो बन जाते हैं ना अपने मिट्टी के ढेले बने हुए रहते हैं, उन सबको टुकड़े करने के लिए बहुत आवश्यक रहता है, उनका लेवल करने के लिए, है ना। क्रम्स लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल, लेवलिंग करते हैं हम फील्ड की, पूरी खेती की, बेनिफिशियल मतलब आवश्यक होती है, हमारे फायदेमंद रहती है, बेनिफिशियल फायदेमंद। सोविंग एज वेल एज इरिगेशन, है ना, हमें उगाने के लिए, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, लेवलिंग ऑफ सोइल, है ना, लेवल करने के लिए, डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। समटाइम्स मेनर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग, कुछ समय के लिए हमें मेनर मींस खाद भी देना पड़ता है, एडेड मतलब जोड़ना पड़ता है मिट्टी में बिफोर टिलिंग, है ना। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मेनर, ये हेल्प मतलब मदद करता है, प्रॉपर मतलब सही तरह से मिक्स करते हैं हम खाद को मिट्टी में। दिस सॉइल इज मोस्टेंड बिफोर सोइंग। तो आज के लिए ये इतना ही है, आपको 8th क्लास के लिए आप इसको डबल रीड करिएगा, आप इसको डबल रीड करिएगा जब आप बैठे ना, तो एक नहीं 2 बार इसको रीड करिएगा, तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर भी छिपे हुए हैं, है ना। तो अब बाकी काम कल पढ़ेंगे, ओके।